दुग्ध व्यवसायियों के लिए ये बहुत मायने रखता है कि वह हर दिन अपने दुधारू पशुओं को क्या खिलाते हैं। सेहत, दूध उत्पादन और प्रजनन के लिए अच्छा चारा और संतुलित पोषण दोनों बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इस विषय पर अमूल AI डिजिटल असिस्टेंट, जिसका नाम है सरलाबेन, वो पशुपालकों की कैसे मदद करती है। इनसे मिलिए। ये है मुझकुआ आणंद की जागृतिबेन संजय भाई पढ़ियार। पेशे से एक पशुपालक हैं। जागृतिबेन के पास 4 भैंसें हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उन्हें अपनी भैंसों के चारे को लेकर थोड़ी सी चिंता है। वो उनके लिए अच्छा और पौष्टिक चारा चाहती हैं। लाखों पशुपालकों की तरह जागृतिबेन को भी जब कभी पशुओं से संबंधित किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है, तो वो अपनी सबसे भरोसेमंद सहेली अमूल AI डिजिटल असिस्टेंट सरलाबेन के पास जाती है। हेलो सरलाबेन, हमारे यहाँ आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और पानी की भी कमी है। ऐसे में मैं अपनी भैंसों को क्या खिलाऊं कि मेरी भैंसें सेहतमंद रहें? पशुपालकों के क्षेत्र और स्थानीय मौसम के अपने बड़े डेटाबेस से जानकारी लेकर अमूल AI डिजिटल असिस्टेंट सरलाबेन ये सलाह दे सकती है कि पशुओं के लिए क्या सबसे बेहतर है। जागृतिबेन, गर्मियों में अपने पशु के चारे को लेकर चिंता करना आम बात है। जब सूखे चारे और पानी दोनों की कमी हो तो सिर्फ हरे चारे के सहारे रहना दूध उत्पादन कम कर सकता है। ऐसे में साइलेज या हेलेज चारा बड़ा काम आता है और सबसे बड़ी बात, ये पौष्टिक भी है। क्या आपको जानना है कि साइलेज या हेलेज कैसे बनता है? इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हाँ सरलाबेन, मुझे इनके बारे में और जानकारी चाहिए। देखिए, साइलेज एक फर्मेंटेड चारा है जिसको बनाने के लिए हरे चारे का उपयोग किया जाता है। यूं समझिए, ये पशुओं के लिए घास का आचार है। इसको लंबे समय तक हवा के संपर्क बिना पैक करके रखा जाता है और जब चारे की कमी हो तो पशुओं को दिया जा सकता है। हाँ सरलाबेन, समझ गई। अब हेलेज क्या होता है ये बताइए। हेलेज ना तो सूखा चारा है और ना ही साइलेज, दोनों के बीच का है। इसे पहले थोड़ा सुखाया जाता है, फिर फर्मेंट किया जाता है, ठीक साइलेज की तरह। क्या आपको जानना है साइलेज और हेलेज को कैसे बनाया जाता है, या उनमें से किसी एक के बारे में? सरलाबेन, मुझे साइलेज ज्यादा सही लगा। आप मुझे साइलेज के बारे में थोड़ा और बताइएगा। वैसे तो साइलेज के लिए अनाज और दलहनी फसलें दोनों ही अच्छी होती हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसको बनाने के लिए मक्के का इस्तेमाल करते हैं। एक तो इससे चारा भी ज्यादा मात्रा में बनता है और यह दूध उत्पादन भी बढ़ाता है। कुछ पशुपालक मक्के में लोबिया भी मिलाते हैं। इससे पशुओं को ऊर्जा और प्रोटीन दोनों एक साथ मिल जाता है। जिन इलाकों में बारिश कम होती है, वहाँ के लिए ज्वार और बाजरा सबसे बेहतर है। नेपियर घास भी काफी फायदेमंद है क्योंकि काटने के बाद यह वापस उग जाती है। सारे चारे को काटकर बंद वातावरण में 40 से 45 दिनों तक रखने के बाद साइलेज बनता है। समझ गई सरलाबेन। साइलेज बनाते वक्त और खिलाते वक्त मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, इस बात का खास ध्यान रहे कि साइलेज चारे का बैग अच्छी तरह कसा और सील बंद होना चाहिए और इसको खोलते ही खिला देना चाहिए। साइलेज जितने ज्यादा दिनों तक खुला रहता है उतना खराब होता है और आपके पशु के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब मैं समझ गई कि साइलेज कैसे बनता है। इस चारे की मदद से मैं गर्मियों में अपने पशुओं की अच्छी देखभाल कर पाऊंगी। धन्यवाद सरलाबेन। अमूल AI डिजिटल असिस्टेंट सरलाबेन जागृतिबेन और उनके जैसे लाखों पशुपालकों को अपने पशुओं की बेहतर देखभाल करने में मदद करती है, जिससे नुकसान कम और बचत ज्यादा होती है, आय में वृद्धि होती है और समृद्धि आती है। अमूल AI, विज्ञान से विकास।